बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण है। इसका उत्तर है ए, भूकंप। प्रश्न 2, नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है, तो इसका उत्तर है बी, विसर्प। प्रश्न 3, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसका उत्तर है ए, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। प्रश्न 4, समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण से निम्न स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर है सी, समुद्री गुफा। प्रश्न 5, नदी जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तब वह बनाती है, इसका सही उत्तर है ए, जलप्रपात। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, जब बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं कहलाते हैं लोएस। नदियों द्वारा उनके मुहानों पर अवसादों के संग्रह से का निर्माण होता है, डेल्टा का। नंबर सी, नदी के जल से दृश्य भूमि का होता है, अपरदन। डी, भूकंप की तीव्रता द्वारा मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल। ई, भूपर्पटी पर खुले हुए छिद्र जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं कहलाते हैं ज्वालामुखी। प्रश्न 7, स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है? भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं, उन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रश्न 8, बालू टिब्बा किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में हवा के चलने पर वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब हवा का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। प्रश्न 9, रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है? रेगिस्तान के मुख्य लक्षण कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान है। प्रश्न 10, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन घटनाएं घटित होती हैं। प्रश्न 11, ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। तो ज्वालामुखी का नामांकित चित्र है। प्रश्न 12, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहां-कहां आश्रय लेना चाहिए? तो भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोनों में आश्रय लेना चाहिए। भूकंप के दौरान हमें पेड़ एवं खंभों के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। प्रश्न 13, विसर्प किसे कहते हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। प्रश्न 14, अपरदन व निक्षेपण में क्या अंतर है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन
कहते हैं। वायु, जल, अपद्रित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। प्रश्न 15। उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इन्हीं अवसादों से उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। प्रश्न 16। नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। प्रश्न 17। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का चित्र भी बनाइए। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये डेल्टा का चित्र है। प्रश्न 18। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। समुद्री तरंगे लगातार छेलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ यह दरारें बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। इन्हें स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तत्वों को भृगु कहते हैं। प्रश्न 19। हिमनद के कार्य लिखिए। हिमनद बर्फ की नदियां होती हैं। यह अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरी गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। यह निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। प्रश्न 20। रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? वर्णन कीजिए। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन से बालू का टिब्बा, छत्रक शेल एवं लोएस का निर्माण होता है। रेगिस्तान में पवन के अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण हम छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं, जिन्हें छत्रक शेल कहते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को
उड़ाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं, जिन्हें बालू का टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब यह बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।